होंगे तो जल्दी जल्दी ट्रेवल कर जाएगी, तो जल्दी डिस्टेंस यानी तेज स्पीड से चलेगी। सर मैथ वाले सर को मना कर दो आज क्लास ना ले। क्यों जी, क्यों ना लें जी, क्यों कम करे भाई? क्यों भाई, क्यों? पढ़ो पढ़ो भाई पढ़ो। एक्स्ट्रा क्लास लेकर के कोई पढ़ा रहा है तुमको वो भी नहीं चाहिए। कोई एक्स्ट्रा क्लास लेकर के, एक्स्ट्रा पेन लेकर के तुमको पढ़ाए तो तुम उसको मना करवा दोगे कि भाई तू मत पढ़ा। क्यों? तू मत पढ़, मैं तेरे को नहीं पढ़ना, मत पढ़ भाई, कोई बात नहीं, रहने दे, चला जा, छोड़ दे, है ना। किसी की क्लास मत बंद करवाओ ऐसे। बैकलॉग है तो बैकलॉग पूरा कर। सर की वजह से बैकलॉग है क्या? ये तुम्हारे खुद के नाकामी की वजह से बैकलॉग है, तुम्हारी काम चोरी की वजह से बैकलॉग है। मक्कार कहीं के, एक नंबर मक्कारी। क्लास मत लगवाओ मैथ वाले सर से। वो लगाना चाहते हैं क्या? वो पेन लेना चाहते हैं क्या? अपना गला जलाना चाहते हैं क्या तुम्हारे साथ? ईट पत्थरों, पढ़ो, अच्छी बात है, एक्स्ट्रा क्लास ले रहे हैं तो। उसको एफर्ट नहीं लग रहा क्या जो एक्स्ट्रा क्लास ले रहा तुम्हारी? तुम पढ़ के दुखी हो, तुम्हें कोई सिखाए हो, तुम उसके लिए दुखी हो कि क्यों सिखा रहा है हमको, तू क्यों आ गया तू एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए? क्या यार, क्या एटीट्यूड है भाई ये, क्या एटीट्यूड है ये? बैकलॉग है तो भाई तुम्हारी मक्कारी की वजह से है, पूरा कर उसको। छुट्टी ले स्कूल की, जहां मर्जी की छुट्टी ले, पूरा कर उसको। शाश्वत ट्रिप। अरे मैं कूल डाउन नहीं हूं बेटा पूजा, मुझे कहां गुस्सा आ रहा है? मैं गुस्सा नहीं हूं, मेरे को तरस आ रहा है इन बच्चों पे। मेरे को किस बात का गुस्सा है? और मेरे को गुस्सा आना शुरू हो तो सोच, 1.5 लाख बच्चा है इस टाइम पर जो मैं पढ़ा रहा हूं, 1.5 लाख, है ना। और सोचो क्या क्या नहीं कमेंट आते, है ना। मुझे कमेंटों से फर्क पड़ने लग जाए तो 1 साल में निकल लूं मैं तो बीपी बढ़ा के अपना। मुझे गुस्सा नहीं आता भाई, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं बस, है ना। और जिनको मैं बोल रहा हूं, जिनको मैं डांट रहा हूं, उनकी भी फिक्र ही है, उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी है मेरी। मतलब क्लास भाई तेरी मर्जी, है ना। कोई तुमको तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है, एक्स्ट्रा क्लास ले रहा है, तो वो एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है ना अपना, वो करना चाहता है क्या क्लास? वो गला जला रहा है अपना, चिल्लाएगा तुम्हारे आगे आकर के, तुम्हें उसकी भी कदर नहीं है यार। शर्म करो थोड़ी। क्लास रुकवा दीजिए सर। वैदेही माता सीता। गुड इवनिंग सर। सर मैं इस चैप्टर के साथ साथ जो मेरा बैकलॉग है पहले वाले चैप्टर के लगे, ये देखो, ये एटीट्यूड होता है बच्चे का। जो बैकलॉग क्लियर करना चाहते हैं वाकई में, उनके पास बहाने नहीं होते। सर हम क्या स्कूल छोड़ दें? सर हम क्या स्कूल का होमवर्क करना छोड़ दें? सर हम क्या स्कूल के असाइनमेंट करना छोड़ दें? सर हम क्या स्कूल का प्रैक्टिकल फाइल बनानी छोड़ दें? बहाने नहीं होते उनके पास भाई, उनके पास तो काम करने का बहाना होता है, उनके पास तो बैकलॉग पूरा करने का बहाना होता है। सीखो। सर मैं इस चैप्टर के साथ जो मेरा बैकलॉग पहले वाले चैप्टर का लेक्चर था वो साथ में देख सकती हूं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगी, सब समझ में आ जाएगा? प्लीज सर टेल मी, थैंक यू। ऐसे बच्चों से इंस्पिरेशन लो भाई, कभी जिंदगी में कभी इंस्पिरेशन लेनी हो तो ऐसे बच्चों के पास आना, ऐसे बच्चों के कमेंट पढ़ना आकर के। तो मैं लेके इसलिए आया हूं ये, और ये तो बाई चांस मौके पर खुल गया, ये तो मौके पर खुल गया, जब मैं तुमको सुना रहा हूं पीछे ही आ गया ये तो। हाँ तो बात कर लेते हैं। वैदेही का भी डाउट और बहुत सारे बच्चों का भी ऐसा डाउट होता है कि इस चैप्टर के साथ साथ पुराना वाला सर जो बैकलॉग है उसका क्या करें, है ना, जो पहले का इकट्ठा हो रखा है। तो ऐसा है यार, बैकलॉग के लिए मैं हमेशा से एक बात बोलता आया हूं और आगे ही बोलता रहूंगा कि आपने करंट लेक्चर को तो मिस नहीं करना, मैनेज करना है अपने प्रेजेंट को। जो अभी चल रहा है उसके साथ कंप्रोमाइज नहीं करना कि भाई उसको छोड़ के तुम पहले का देख रहे हो, कोई सेंस नहीं है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा आग लगानी पड़ेगी अपने अंदर कि यार मेरा बैकलॉग है तो मुझे क्लियर करना है, अब कैसे ना कैसे करके करना ही है। चाहे मुझे 1 घंटा ज्यादा जागना पड़े उसके लिए, 1 घंटा जल्दी उठना पड़े सुबह, या रात को 1 घंटा जल्दी ज्यादा जागना पड़े मुझे, है ना, या मुझे अपना खेलने का टाइम कट करना पड़े, या मुझे और मौज मस्ती के जो तुम्हारे टाइम होते हैं वो कट करने पड़े। तुम्हें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई तुमको कम से कम 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालना है दिन का, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए 3 लेक्चर देखते हो दिन के या 2 लेक्चर देखते हो दिन के, तो एक और एक्स्ट्रा ऐड कर लो उसके अंदर, है ना, 2+1 कर लो,
3 देखते हो तो 3+1 कर लो, यानी एक फालतू देखो, ज्यादा नहीं, एक फालतू लेक्चर देखो, ठीक है। और ये रोज करना है, मतलब जब तक बैकलॉग, वो डिपेंड करता है आपका बैकलॉग कितना बड़ा है। 1 महीने पुराना बैकलॉग है, 2 महीने से सर कुछ नहीं देखा, बीमार पड़ा था, हॉस्पिटल में था, कोई बात नहीं, वो भी क्लियर हो सकता है, वो भी क्लियर हो सकता है। 2 महीने से कुछ नहीं पड़ा, वो भी क्लियर हो जाएगा। 3 महीने से सर ऐप ही नहीं खोल के देखी, हमने तो ऐप ही डिलीट मार दी थी, कोई बात नहीं, वो भी क्लियर हो जाएगा, वो भी क्लियर हो जाएगा, है ना। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, प्लानिंग रखनी पड़ेगी अपने पास, ठीक है। अपना एक प्लान बनाना पड़ेगा आपको कि सर रोज एक लेक्चर देख करके क्या मेरा 1 महीने में बैकलॉग पूरा हो जाएगा क्या। देखो, शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, लॉन्ग टर्म गोल है। पुराना जो इकट्ठा हुआ है वो एक बार में तो नहीं जाएगा, है ना, लंबा समय लगेगा उसको जाने में। तो लंबा समय लगता है, लंबा समय लगाओ, उसके लिए डिसिप्लिन चाहिए अपने अंदर, और डिसिप्लिन से पहले विल चाहिए, विल। डिसिप्लिन तो बाद में आएगा, पहले विल पावर आनी चाहिए अंदर से कि भाई मुझे करना है बैकलॉग क्लियर, मेरे चैप्टर्स पेंडिंग है, मेरे डाउट सेशन पेंडिंग है, मैंने डीएचए नहीं किए सॉल्व सर, मैंने टेस्ट पेपर नहीं किया था सर सॉल्व, वो तक का बैकलॉग हो जाता है बच्चों का। लेक्चर तो चलो होता ही है, डीएचए का भी बैकलॉग होता है कुछों का, एनटीएससी के लेक्चर्स का भी बैकलॉग होता है। बैकलॉग तो बैकलॉग है, वो आलस से आया है बेसिकली, और आलस तो सब चीजों में हो सकता है तो सब चीजों का बैकलॉग हो सकता है, लॉजिकल है ना भाई बात। आलस से आया है तो वही वो सब चीजों में हो सकता है। अब जरूरी नहीं कि हर किसी का आलस से आया है, लेकिन 80% ऑफ द केसेस, 90% ऑफ द केसेस आलस पूर्ण ही है, वो आलस वाले ही हैं जिनका बैकलॉग है ना। बाकी कुछ मेडिकल कारण होते हैं, लेट ज्वाइनीज होते हैं, लेकिन अगर पढ़ने की विल बना लोगे तो पढ़ भी लोगे और बैकलॉग क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम सपोज करते हैं कि वैदेही का 15 दिन का बैकलॉग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 दिन का बैकलॉग कितना होगा, 30 लेक्चर होंगे, 30 लेक्चर, जो हर दिन 2 लेक्चर होते हैं, 30 लेक्चर होंगे आपके, ठीक है ना। तो 30 लेक्चरों को आपने 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में नहीं करना, आपने इनको 15 दिन में करना है। आप ये प्लान बनाओ कि मुझे 15 डेज में 15 डेज यानी 30 लेक्चर्स मुझे कवर करने हैं, लेकिन प्रेजेंट हैम्पर नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। साउंड के लेक्चर आ रहे थे तो साउंड के लेक्चरों के साथ ही पुराने वाले देखूंगी, ऐसा अपना विल बनाना है, ठीक है। और रोज 1 लेक्चर जोड़ना है, रोज 1 लेक्चर, है ना। आधा भी हो सकता है लेक्चर, मान लो 2 घंटे का कोई लेक्चर हो गया, कोई 1.5 घंटे का लेक्चर हो गया, तो आधा देख लो उसको, ठीक है। लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा कवर करना है। ये हो गई एक बात। दूसरा पॉइंट सुनो, जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होती है, संडे की, कोई त्योहार की छुट्टी है, कोई क्रिसमस आने वाला अभी, कोई न्यू ईयर आने वाला अभी, उसकी कुछ छुट्टी होती है, सर्दियां पड़ रही हैं सर, ठंड की छुट्टियां आ गई हैं सर, तो वो छुट्टी को कवर करो। उस छुट्टी के अंदर भैया कम से कम 2 चैप्टर देख डालो, कोई भी, एक एसएसटी उठा लो, एक मैथ उठा लो, 2 चैप्टर कंप्लीट कर दो पूरे बैकलॉग में से उठा करके, ठीक है ना। और ये शादियां यार दोस्तों की तो चलो क्या ही होगी, शादियां किसी की आ रही है, बहन दीदी की आ रही है शादी, भैया की आ रही है शादी, मामू की आ रही है शादी, नानू की आ रही है शादी, किसी की भी आ रही है, पूरे परिवार में शादियां। तो भैया बैकलॉग अगर हो गया हो ना, तो सोच लेना कि तुम्हारे लिए बैकलॉग कंप्लीट करना जरूरी है कि शादियों में जाना जरूरी है, कि गोलगप्पे जरूरी है, पाव भाजियां जरूरी है, ठीक है, कि तुम्हारे लिए नंबर जरूरी है, उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन जरूरी है जो तुमको पेपर में मिलेगी, ठीक है ना। तो छुट्टियां कवर करो अपनी, ओके। और इवन जिस दिन कम लोड होता हो स्कूल के अंदर, जिस दिन आपको पता है स्कूल के अंदर कुछ नहीं होता, छुट्टी ले लो स्कूल से छुट्टी लेके घर पे बैठ के पढ़ाई करो, बैक को कंप्लीट करो। स्कूल में भी हो चुका ना, अब तो स्कूल में भी तो सिलेबस हो चुका, या थोड़ा बहुत बचा होगा, कोई बात नहीं। जिस दिन आपको लगे हल्के पीरियड है ना, मैथ वाली मैडम आज ज्यादा पीरियड नहीं लगे हुए मैथ के, है ना, और कोई और सब्जेक्ट के लगे हुए हैं, या फिर जिस दिन आपका शेड्यूल हल्का रहता है स्कूल के अंदर, उस दिन छुट्टी लेके घर पे पढ़ाई करो। नानू की शादी ठीक, समझ गए ना बात को। जो भी हो, जो जिसकी भी शादी आ रही हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैकलॉग को पूरा कर सकते हो। हर दिन 1 लेक्चर जोड़, और हर छुट्टी पे 2 चैप्टर जोड़, हर छुट्टी पे 2 चैप्टर, और हर दिन 1 लेक्चर एक्स्ट्रा। आप देखना कितना ही बड़ा बैकलॉग होगा, अपने टाइम पीरियड के साथ, अपने प्लान अनुसार वो पूरा हो जाएगा, ठीक। चलो, नानू के पीछे पड़ गए क्या यार, मक्कार आदमी हो तुम बहुत ज्यादा। प्रांजल